बुद्धदेव, बद्रीनाथ और ज्ञान तीनों समुद्र के बीच में एक द्वीप पर रहते हैं। एक दिन इन तीनों ने एक जहाज को अपनी तरफ आते देखा। वो जहाज इनकी तरफ ही बढ़ रहा था, तो जहाज पर मौजूद एक आदमी ने अपनी बंदूक से इन तीनों पर गोली चलाई। अब किस्मत की बात यह है कि वो गोली इन तीनों में से किसी को भी नहीं लगी, लेकिन इन तीनों को गोली चलने का रियलाइज हुआ। बुद्धदेव ने बंदूक का फ्लैश देखा, बद्रीनाथ ने बंदूक की आवाज़ सुनी और ज्ञान ने द्वीप पर गोली के छाप देखे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से गोली चलने का सबसे पहले किसे रियलाइज हुआ होगा? तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इनमें से सबसे पहले बुद्धदेव को रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि बंदूक चलते हुए सबसे पहले फ्लैश निकलता है, उसके बाद आवाज़ और फिर बंदूक की गोली। तो क्या आप ये समझ पाए थे? हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। एक दिन शहर में एक बड़े मैजिशियन का शो हो रहा था। वो पानी के नीचे 6 मिनट तक रह सकता था। तो एक दिन उस शो में बद्रीनाथ आता है और वो इस मैजिशियन को चैलेंज करता है और कहता है, तुम पानी के नीचे 6 मिनट तक रुक सकते हो, लेकिन मैं पानी के नीचे 10 मिनट तक रुक सकता हूँ। मैजिशियन कहता है, अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो बद्रीनाथ मैजिशियन को पानी के नीचे 10 मिनट तक रुक कर दिखाता है, लेकिन कैसे? बद्रीनाथ ये कैसे कर पाया? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। बद्रीनाथ ने पानी के नीचे रहने के लिए कहा था, ना कि पानी के अंदर। उसने एक गिलास में पानी को डाला और वो उसके नीचे हो गया। वो पूरे 10 मिनट तक पानी के नीचे रहा, इसलिए वो मैजिशियन का चैलेंज जीत गया। तो क्या आप ये समझ पाए थे? हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। अब आप इन दोनों को देखिए और मुझे बताइए इन दोनों में से कौन भूत थे। तो ज़रा अच्छे से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इन दोनों में से ये ए वाली भूत है, क्योंकि बी वाले स्टोन की परछाई है और ए वाले स्टोन की परछाई नहीं है। इसका मतलब ये भूत है। तो क्या आप इसका जवाब दे पाए थे? हमें कमेंट में बताइए। ऐसी और पहेलियों की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।